स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ अध्याय भाग 17 महर्षि देवेंद्रनाथ से भेंट। नरेंद्र की प्रवेशिका परीक्षा के कुछ दिनों बाद से ही सम्मिलित परिवार में विवाद बढ़ जाने एवं चाचा के परिवार के उत्पीड़न से विश्वनाथ सपरिवार एक किराए के मकान में रह रहा था। नरेंद्रनाथ मुख्य रूप से उनके बाहरी हिस्सों के 2 मंजिले एक मकान में रहकर अध्ययन आदि करते थे। वहाँ असुविधा होने के कारण वे अपनी नानी के मकान के एक कमरे में रहकर अपने उद्देश्य साधना में लगे रहते। उनके पिता एवं आत्मीय जन सोचते उनके भाई बहनों के शोरगुल से भरे अपने घर में अध्ययन में असुविधा होने के कारण ही नरेंद्र वहाँ करता। इन्हीं दिनों उन्होंने ब्रह्म समाज में भी आना जाना शुरू कर दिया। उस दिनों वे निराकार सगुण ब्रह्म में विश्वास करते थे। इस प्रकार के ध्यान में अधिक समय बिताया करते थे। वे सोचते ईश्वर जब सचमुच है तब मात्र तर्क युक्ति की अनिश्चित आधार भूमि में बंधे न रहकर साधन के हृदय में प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा प्रकट होंगे। मनुष्य के हृदय की आकुल पुकार का उत्तर देकर उनके सारे संदेहों को दूर करेंगे। इस प्रकार की ईश्वरानुभूति के बिना जीवन मात्र विडंबना है। महर्षि देवेंद्रनाथ की निकटता के कारण उनकी ध्यान प्रवणता और अधिक बढ़ गई थी। विद्यालय में पढ़ने के समय ही महर्षि ने उनका परिचय हुआ। इसी साधारण परिचय के आधार पर नरेंद्रनाथ एक दिन अपने समवयस्क साथियों के साथ महर्षि के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने युवकों को स्नेहपूर्वक अपने निकट बैठाकर अनेक उपदेश दिए तथा ध्यान अभ्यास करने को कहा। उन्होंने उस दिन नरेंद्र को लक्ष्य कर कहा था, तुम में योगी के सारे लक्षण दिखाई देते हैं। ध्यानाभ्यास करने पर योगशाला में उल्लेखित सारे फल तुम शीघ्र ही प्राप्त करोगे। यहाँ ब्रह्म समाज के साथ नरेंद्र के संपर्क के विषय में कुछ कहना आवश्यक है जाता है। इस विषय में युगांतर पत्रिका जो बंगला में चलती थी उसमें प्रकाशित 11 अगस्त 1963 श्रीयुत नलिनी कुमार भद्र के स्वामी विवेकानंद और रविंद्र संगीत शीर्षक निबंध से कतिपय तथ्य नीचे उद्धृत किए हैं। नरेंद्रनाथ जब प्रवेशिका वर्ग के छात्र थे तब से ही वे बेनी उस्ताद के निकट उनकी शास्त्रीय संगीत शिक्षा शुरू हुई। सन 1879 के से ही उन्होंने ब्रह्म समाज में आना जाना शुरू कर दिया था। उधर जोड़ा सांको के ठाकुर गृह में उन दिनों पूरे शोर जोर से उच्चांग संगीत का अभ्यास चल रहा था। इस परिवार के साथ भारत के सर्वश्रेष्ठ संगीत मर्मज्ञ श्री यदु भट्ट का संपर्क स्थापित हो गया था। महर्षि के पुत्रगण विशेषकर ज्योतिरादित्यनाथ और रविंद्रनाथ ध्रुपद गीतों की रचना के द्वारा ब्रह्म समाज के संगीत भंडार को भर रहे थे। 1881 के 15 श्रावण को जब साधारण ब्रह्म समाज के मंदिर में पूर्ण आडंब और शोभापूर्वक राजनारायण बसु की चतुर्थ कन्या लीला देवी के साथ संजीवनी पत्रिका के भावी प्रतिष्ठाता कृष्ण कुमार मित्र का विवाह हुआ, तब नरेंद्रनाथ ने 3 दुपदांग संगीत की रचना कर नरेंद्रनाथ आदि को सिखा दिया। यथा समय डॉक्टर सुंदरी मोहन दास, केदारनाथ मित्र, अंध चुन्नीलाल और नरेंद्रनाथ ने रविंद्र चरित, दुई, हृदय नदी, सहाना, झंपताल, जगतेर पुरोहित तुमी, खंबा जेगताल, शुभ दिन, एमे छोदोहे, विहाग तीताल, इन तीनों गीतों को अन्य गीतों को गाया था। यह भी स्मरण रखने योग्य है कि कुछ वर्षों बाद जब नरेंद्रनाथ ने भूमिका सहित एक संगीत संग्रह ग्रंथ तैयार किया था तथा बरतला के चंडी चरक बसाक ने इसे प्रकाशित किया, तब उस ग्रंथ में दुई, हृदय नदी के साथ ही रविंद्र चरित, 10 गीतों तथा और भी अनेक ब्राह्मण संगीतों ने स्थान प्राप्त किया था।